हेलो गाइस, दिस इज मोटिवी। यमा बेसिकली ये बताता है हम किस तरीके से हम एक्शन और रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारे कार्य के प्रति हम कैसे व्यवहार करते हैं, उसको कैसे हम संभाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 यमा है। अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, 5वां है अपरिग्रह। अहिंसा मतलब किसी को भी चोट मत पहुंचाओ, छोटे से छोटे प्राणी को चोट मत पहुंचाओ, चींटी क्यों ना हो, मच्छर क्यों ना हो, उसे चोट मत पहुंचाओ। कोई रीजन कि वो एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब कि आप मांसाहारी खाना नहीं खा सकते, क्योंकि जब आप मांसाहारी खाना खा रहे हो तो एक तरीके से आप किसी को नुकसान पहुंचा के अपने पेट भर रहे हो, अपनी जीभ को सुख दे रहे हो। ये नहीं करना है, ये पहला यमा है। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलो, चाहे कितनी कठिनाइयां हो, सत्य के रास्ते चलो। अब कलयुग में क्या होता है कि हर समय सच नहीं बोल पाते, हर समय सच बोलना सही नहीं है कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए आपका लोग फायदा उठा ले। तो इस स्थिति में हम क्या करें, हम जितना हो सके सच बोलें। अब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो झूठ बोलें, यानी जब आपके झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा है, मतलब झूठ बोलने से सामने वाले को सुख मिल रहा है, आप नहीं चाहते सच बोल के आप उन्हें दुख दो, तब शायद झूठ बोलना सही है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि सब सही हो जाएगा, जबकि उन्हें पता होता है वो कुछ देर में इंसान मरने वाला है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब कभी चोरी मत करो। अब चोरी सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, चोरी भावनाओं का भी होता है। अगर कोई बंदा आपसे कोई इमोशन एक्सपेक्ट करता है, लव हो गया, दोस्ती का हो गया, तो वो चीज़ उन्हें उनसे चुराओ मत। अगर कोई बंदा आपके साथ वक्त बिताना चाहता है तो उन्हें ना भूल के उनको मत पीड़ा दो किसी तरीके से। एक ऑथर हैं खालिद हुसैनी, वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरीके का पाप होता है, वो होता है चोरी करना। जब आप किसी को मारते हो तो एक तरीके से आप उनका जीवन चुरा रहे हो। जब आप किसी को अपाहिज बना देते हो तो एक तरीके से आपने उनकी चाल चुरा ली उनसे। जब आप किसी की दोस्ती तोड़ देते हो एक तरीके से आपने किसी का दोस्त चुरा लिया। तो एक ही तरीके का पाप होता है इस दुनिया में, वो है चोरी करना। आपको चोरी नहीं करनी है। कोई आपसे प्यार करता है और आप भी करते हो पर आप उन्हें कहते नहीं हो, तो एक तरीके से ये पाप हो गया, आपने उनसे उनका प्यार छीन लिया है। ये आता है अस्तेय में। कभी भी कोई भी इमोशन किसी से मत चुराओ, कभी भी कोई भी चीज़ किसी से मत चुराओ, अपने आप को भी खुद से मत चुराओ। ठीक है, तभी आप अंदर से खुश रहोगे। चौथा पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ों में एनर्जी मत वेस्ट करो जिससे आपका नुकसान है। यानी इसमें आता है कि जो भी कार्नल डिजायर है, जो भी काम वासना है, उनसे आप दूर रहो और उन चीज़ों में अपनी शक्ति व्यक्त ना करो। हम सबके अंदर लिमिटेड शक्ति होती है। अगर हम इन चीज़ों में शक्ति अपना व्यर्थ कर देंगे तो जो हम करने आए हैं, इस दुनिया में कार्य करने आए हैं, उसके लिए हमारे पास शक्ति नहीं बचेगी। तो हमें अपनी सारी ऊर्जा उन चीज़ों में लगानी है जो चीज़ें हमें खुशी देती है, जो चीज़ें हमें कल से बेहतर बनाती है। ठीक है, अगर ऐसा हम करेंगे तभी हम खुद खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रख पाएंगे। फिर आते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि लालच मत करो। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे पास जो होता है मुझसे खुश नहीं रहता। इस चीज़ को आपको ना एक्सट्रीम में नहीं लेके जाना है। आपको ना ज़्यादा लालच करना है, ना बिल्कुल जीरो लालच करना है। आपके अंदर एम्बिशन होना चाहिए कुछ पाने का। अब रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जिंदगी हर तरीके से प्रचुर होनी चाहिए, यानी आपकी जीवन हर तरीके से पूरी होनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब है कि जो आपके जिंदगी में आपके अंदर थॉट्स आते हैं कि यार काश मेरे पास और पैसे होते तो शायद मैं खुश रहता। ठीक है, वो चीज़ें मत करो। अगर आपको खुशी चाहिए तो आप अभी रह के खुश रह सकते हो। जो साधु होते हैं, जो मंक्स होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, वो खुश रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। कैसे रहते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में है, उनके पास जो है उनसे वो सुख ले रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी यही करना है। आपको जो करना चाहते हो वो करो। आपको अगर पैसे कमाने हैं और तो पैसे कमाने और जाओ, पर ऐसे थॉट्स मत आने दो कि यार मेरे को और चाहिए, अगर मैं और मिलेगा तो खुश रहेगा। आप किसी चीज से खुश नहीं रह सकते। खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपको खुश रहना है तो आप अभी ही खुश रह सकते हो, आप बाद में कभी खुश नहीं रह सकते। बाद में फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे यार काश मैं तभी से खुश रहता। बेवकूफ़ी है। ठीक है, अगर मेरे पास पहले ये चीज़ होती तो खुश रहता। तो एक तरीके से आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप खुशी से आपको दूर लेके जा रहा है। तो ऐसा मत करो, विनती है आपसे। तो ऐसे थॉट्स मत रखो अपनी ज़िंदगी में जो आपको दुखी बनाते, ठीक है, जो आपको एक तरीके से लालची बनाते हैं। क्योंकि इसे एंडलेस साइकिल बन जाता है कि यार मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं शायद मैं खुश रहूंगा। आपके पास बड़ी गाड़ी आती है, आप सोचते हैं मेरे पास बड़ा बंगला होगा तो मैं खुश रहूंगा। ठीक, बड़ा बंगला आता है, मेरे पास और बड़ा बंगला होगा तो खुश होगा। तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये चलता रहेगा। जब तक ये खत्म होगा तब तक आप बूढ़े हो चुके होगे और आप फिर बोलोगे यार मैंने पूरी जिंदगी में करा ही क्या, ये सारी चीजें ले ली जो मैं लेके भी नहीं जा सकता अपने साथ। मरने के बाद थोड़ी लेके जाओगे पैसा, गाड़ी, शोहरत, ये सब थोड़ी लेके जाओगे। ये सब तो आपको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे थॉट्स मत रहो। अगर आपको खुश रहना है तो अभी इसी वक्त में खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।